बैक मैं हूं आपका दोस्त विपन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट हमारे वीकली करंट अफेयर। कोई भी आपको डाउट लगा तो पूछ सकते हो इन द कमेंट बॉक्स, नहीं तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। अगर आपने वीकली करंट देखा है तो अच्छी बात है। यहाँ पर 15 मिनट में हमारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अप्रोक्स 50 के क्वेश्चन बनेंगे, उनको कंप्लीट करेंगे। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करेंगे स्टार्ट। 14 मार्च को हमने कौन सा डे सेलिब्रेट किया, प्लीज़ बताइए। पाई डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर द रिवर्स, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे। सो तीनों डे को हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन द 14 मार्च। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। सो पाई डे, साथ ही में आइंस्टाइन के जो हमारा बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करते हैं, जिनके द्वारा लाई गई थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। नेक्स्ट साथ ही में विलियम हॉकिंग थे, जो उनकी डेथ एनिवर्सरी को भी कमेमोरेट करते हैं, जिनके द्वारा ब्लैक होल के बारे में बताया गया था। ठीक है जी। सो चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर वर्ल्ड स्लीप डे हमने कब सेलिब्रेट किया, ऑन दी, बताइए। ये हम करते हैं मेनली तो हमारा जो फ्राइडे आता है ना, जो हमारा स्प्रिंग जो मंथ चलेगा उसके पहले जो हमारा फ्राइडे आएगा उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। सो इस तरह कब किया हमने, देख लीजिए फ्राइडे कब आया था, ऑन दी, बताइए, ऑन दी 17 मार्च को। समझे भाई। सो थीम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, स्लीप इज एसेंशियल फॉर दी हेल्थ। स्लीप के बारे में अवेयरनेस फैलाने को लेकर, जो हमारी डिप्रेशन को लेकर, हमारी हेल्थ को प्रॉपरली जो हमारी इसकी इंपॉर्टेंस है वो बताते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सभी को रिवाइज कीजिए। इंटरनेशनल डे फॉर द एक्शन ऑफ द रिवर्स, जिसकी थीम क्या थी, राइट ऑफ द रिवर्स, 14 मार्च को सेलिब्रेट किया। पाई डे, जिसकी थीम क्या है हमारी, मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन। सो इसके हमने किया ऑन दी 14 मार्च। इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे ऑन दी 14 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर डे, बताइए, जिसकी थीम क्या थी, एम्पावरिंग द कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। सो कब किया, ऑन दी 15 मार्च को। नेक्स्ट जी, जहाँ पर साथ ही में हमने 15 मार्च को, जो कि हमारा इस्लामोफोबिया जो डेवलप हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था। फर्स्टली हमने 2022 में इसको सेलिब्रेट किया था भाई। सो दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है। 2022 में इसका फर्स्ट एडिशन था, मेनली इस्लामोफोबिया के बारे में लोगों को अवेयर करने को लेकर। मीन्स की भी जो भी आने वाले टाइम में जो हो रहा है इसको हम कैसे कम कर सकते हैं वो स्टेप उठाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट्स के बारे में। हु इज़ कंफर्म्ड बाय दी यूएसए के द्वारा, जो कि एम्बेसडर बनेंगे इंडिया के लिए। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, एरिक गरसेटी, जो कि अभी हाल ही में अपॉइंट हो चुके हैं भाई। सो गैनी इन्फेंटो भी हमारे फीफा के द्वारा से रिपॉइंट हो चुके हैं प्रेसिडेंट ऑफ। देन रवि चौधरी के, जो कि इंडियन ओरिजिन है, यूएसए के डिफेंस असिस्टेंट सेक्रेटरी सेलेक्ट हुए। देन भाई, ये हमारी स्कीम है, रीच आउट स्कीम, बताइए कब किसके द्वारा लॉन्च हुई। ये हमारी लॉन्च हुई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। सो मेनली ये क्या करेगा, रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की फील्ड में काम करेगा। हमारे जो यंग माइंड्स हैं उनको हेल्प करेगा, हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को, और साथ ही में इंडस्ट्री के साथ क्या हमारी जो कोलैबोरेशन को बढ़ाएगा, ताकि जो आने वाले टाइम में जो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसको हम बूस्ट कर पाएंगे। समझे भाई। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हमारे कौन है, जितेंद्र सिंह। देन लीन नाम की एक स्कीम लॉन्च हुई थी। सो कौन से सेक्टर के लिए, सो ये हमारी लॉन्च हुई फॉर दी एमएसएमई सेक्टर के लिए। मेनली जो एमएसएमई के अंदर जो हमारी कंपटीशन को बढ़ाते हुए साथ ही में उसको स्ट्रेंथनिंग करेंगे, और वर्ल्ड लेवल पर जो हमारी क्वालिटीज़ हैं उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में डेवलप करेंगे। एमएससी सेक्टर को हम मोटिवेशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो आने वाले टाइम में इंटरनेशनल लेवल पर हम एक्सपोर्ट कर पाएँ। ठीक है जी। सो मेनली यहाँ पर हमारी क्वालिटी को, प्रोडक्टिविटी को एंड परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च हुई बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। वो कौन है, हमारे नारायण रानी। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा अभी हाल में बताया गया 10% रिजर्वेशन प्रोवाइड करेंगे जो हमारे एक्स अग्निवीर होंगे। कौन सी सिक्योरिटी फोर्स में। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में अब हम प्रोवाइड करेंगे 10% रिजर्वेशन फॉर दी एक्स अग्निवीर। और साथ ही में इसके पहले जो BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि हमारी रेड क्लिफ लाइन को प्रोटेक्ट करती है, तो वहाँ पर भी इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। जो कि आपको पता होगा CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के अंडर हमारी 7 फोर्सेस हैं, उसमें से CISF एक है, और जो कि अंडर द होम मिनिस्ट्री काम करती हैं। सो दैट्स वाई जो भी इसके काम में स्टेप लेगा, कोई भी इसका एक्शन होगा, कोई भी रूल बनेंगे, वो हमारी होम मिनिस्ट्री बनाएगी। अब देखिए भाई,
अग्निवीर की जो हमारी अग्निपथ स्कीम थी उसके अंदर हमारे अग्निवीर के बारे में बता रखा है, जो कि 17.5 से लेकर 21 साल के जो हमारे वॉरियर्स होंगे वो उनका टेन्योर होगा 4 ईयर का। देन उसमें से 25% आगे प्रोसीड करेंगे, बाकी की क्या कर देंगे, रिटायर कर देंगे। उनको हम कहेंगे एक्स अग्निवीर। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर, इन विच सिटी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनॉग्रेट दी एग्री जोनी फेस्ट। सो कौन सी सिटी में, बेंगलुरु में इसको हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया। मेनली एग्रीकल्चर की फील्ड में जो भी हमारी उसकी डेवलपमेंट को लेकर हम बात करेंगे, जहाँ पर 25 के 100 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, जो कि 60 यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते थे ऑल ओवर द इंडिया। नेक्स्ट भाई, जो वर्ल्ड का फूड इंडिया 2023 का इवेंट होगा, सेकेंड एडिशन होगा, ये कब, 5 नवंबर को हम सेलिब्रेट करेंगे 2023 में। सो कौन सी सिटी में हम इसको इनॉग्रेट करेंगे? सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया जाएगा। ठीक है जी। सो हमारी फूड प्रोसेसिंग को लेकर हमारे इंडिजीनियसली फूड को हम दिखाएंगे, शोकेस कर सकते हैं वर्ल्ड लेवल पर एंड साथ ही में डोमेस्टिक लेवल पर, ताकि जो आने वाले टाइम में उसके अंदर हम ग्रोथ दिखा सकें। नेक्स्ट यहाँ पर आरबीआई के द्वारा कौन सी अभी सेंट्रल बैंक के साथ एमओयू साइन हुआ, तो जो इनोवेशन एंड द फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस की फील्ड में काम को डेवलप करने को लेकर। तो यहाँ पर हुआ विद दी यूएई के साथ। अभी हाल ही में आपको पता होगा सिंगापुर के साथ भी हमने टाई अप किया था। इंडिया का जो हमारा यूपीआई है उसने पे नाउ जो कि सिंगापुर का है उसके बीच में टाई अप हुआ था, ताकि जो हमारे इंटर जो कंट्रीज़ हैं तो वहाँ के हमारे पर्सन होंगे इंडिया में ट्रांसफ़र कर पाएंगे, इंडिया से हम वहाँ पर ट्रांसफ़र कर पाएंगे आसानी से। सो भाई ध्यान में रखियो, जो हमारा ये एग्रीमेंट हुआ एमओयू विद सी यूएई के साथ, जो हमारी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है उसको लेकर यहाँ पर उसकी डेवलपमेंट के लिए हमारी आरबीआई ने ये एमओयू साइन किया। देन भाई विच स्टेट जो होस्ट करेगी 38 एडिशन होगा, जो कि 2024 में हम करेंगे नेशनल गेम्स का। सो कहाँ पर कंडक्ट होगा ये 2024 में, इन दी उत्तराखंड में। सो उत्तराखंड गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, होस्ट करेगी, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उनके द्वारा ये बताया गया। अगर आपको पता होगा जो फर्स्ट वुमेन एंड जो भी हाल ही में इलेक्ट हुए थे एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उनका नेम क्या है, पीटी उषा। देन यहाँ पर कर्माडक एक आइलैंड है, न्यूज़ में था, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है बताइए। सो न्यूज़ में क्यों था, मेल ने यहाँ पर अर्थ के केसेस दिखाई दिए, सो दैट्स वाई न्यूज़ में था, न्यूजीलैंड से बिलोंग करता है। सो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं अभी कौन सी कंट्री का है, ये न्यूजीलैंड का हमारा आइलैंड है। नेक्स्ट यहाँ पर विच एयरपोर्ट टॉप द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट रिलीज्ड बाय द स्काई ट्रैक्स। तो ये अभी हाल ही में लॉन्च हुई थी, बताइए कौन सा एयरपोर्ट है वो है हमारा सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, जो कि वर्ल्ड का टॉप पर है। अगर देखें इंडिया के पर्सपेक्टिव से, जो हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है जो कि दिल्ली में है, वो हमारा एशिया साउथ एशिया का टॉप पर रहा 5 ईयर जो रिस्पेक्टिव मिली 5 सालों से लगातार ये हमारा टॉप पर रह रहा है दिल्ली का एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, जो कि साउथ एशिया का। नेक्स्ट यहाँ पर सरस्वती सम्मान 2022 का किनको मिला, जहाँ पर हमारे 2 ऑप्शन हैं भाई, तीसरी चौथी हमारी डालनी भूल गए हम। देन यहाँ पर कौन सी शिव शंकरी को ये अवार्ड दिया गया, जो कि तमिल राइटर हैं भाई। सो उनकी एक बुक है सूर्या बमसम, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी तमिल लैंग्वेज में, उनके लिए ये अवार्ड मिला। अगर देखें सरस्वती सम्मान जो कि हम 22 लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे 8th शेड्यूल में प्रोवाइडेड है, यहाँ पर 15 लाख प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी। और साथ ही में अगर दूसरा ऑप्शन देखें शशिकांत जगन्नाथ बाणी, जो कि डायरेक्टर बन चुके हैं सतलुज जल विद्युत निगम के। नेक्स्ट यहाँ पर बताइए, अभी हाल ही में साइक्लोन फ्रेडी न्यूज़ में था, इसके द्वारा किसको इम्पैक्ट पहुँचाया गया, कौन सी कंट्री को। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, मलावी, जो कि कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, उस पर जो इफेक्ट दिखाई दिया किसका, साइक्लोन फ्रेडी का, जहाँ पर 99 पीपल डेड दिखाई दिए। सो मेनली यहाँ पर इसकी कैपिटल एंड करेंसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, लिंगोवी एंड साथ ही में मलेविन क्वाचा, इसको ध्यान में रखियो। नेक्स्ट जी, सो यहाँ पर एशिया का बिगेस्ट जो इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर होगा, जो कि दिल्ली में हम होस्ट करेंगे, उसका नेम बताइए। सो डाइट 2023 आहर पोषण। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, आहर 2023, जो कि एक इवेंट है इंडिया को शोकेस कर सकते हैं हमारी
फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को, साथ ही में हमारे एपेडा के द्वारा इसको तो करवाया गया, और मेनली शोकेस करने के लिए डोमेस्टिक लेवल पर और फॉरेन कंज्यूमर के लिए। सो ध्यान में रखियो, भी इंपॉर्टेंट है। देन अटल सारथी मिशन, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ, बताओ किन के द्वारा? ये हुआ नीति आयोग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सो इम्पोर्टेंट है, जो अटल इनोवेशन मिशन है हमारा, उसके अंडर नीति आयोग ने ये अटल सारथी को लॉन्च किया, जो कि हमारा सेल्फ मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है, जो कि स्ट्रेंथन करेगा हमारे इकोसिस्टम को अटल थिंकिंग लैब के लिए। और यहाँ पर क्रियोसिटी, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन को बूस्ट करेगा हमारे यंग माइंड्स में। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखियो, अटल सारथी। नेक्स्ट यहाँ पर हु हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाइकॉम। सो कौन अनाउंस हुए भाई? ये यहाँ पर हमारे महेंद्र सिंह धोनी अनाउंस हो चुके हैं बाइकॉम के एम्बेसडर। अगर कुछ और पर्सनालिटी देखें, जैसे सूर्य कुमार यादव वही हाल ही में न्यूज़ में थे, जे जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बने। सचिन तेंदुलकर फॉर दी सेवलॉन स्वस्थ इंडिया के। अगर देखें अंशुमन खुराना, जो कि हमारे एक्टर हैं, उनको सेलेक्ट किया गया था फॉर दी यूनिसेफ, नेशनल एम्बेसडर फॉर दी चाइल्ड राइट के लिए। देन यहाँ पर देखिए हरमनप्रीत कौर, जो कि हमारे इंडियन जो वुमेन क्रिकेट टीम है उसके कैप्टन है, वो हाल ही में अपॉइंट हुए थे एज अ पूमा के ब्रांड एम्बेसडर। सो नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री रिसेंटली रिकोगनाइज दी मैकमोहन लाइन। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? यूएसए के द्वारा इसको रिकोगनाइज किया गया, जो कि हमारी मैकमोहन लाइन है, इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री है इन दी अरुणाचल प्रदेश। सो मेनली यूएसए ने इसको रिकोगनाइज किया, तो ध्यान में रखियो। सो यहाँ पर डिस्प्यूटेड एरिया है, कब से लेकर कब तक? 1950 में, जब चाइना ने क्या किया, तिब्बत को हथियाया था। दैट्स वाई वो इस बाउंड्री को प्रॉपरली नहीं मानता। लेकिन जो हमारी लाइन है, ये बाउंड्री है, ये निकाली गई थी बाय दी सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिशर के हमारे क्या थे, फॉरेन सेक्रेटरी, जो कि 890 किलोमीटर है भाई, शिमला एग्रीमेंट के जरिए, शिमला ट्रीटी के जरिए 1914 में इसको अलाउ किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, बैगर फ्री सिटी, जो एक न्यू इनिशिएटिव है, कौन सी स्टेट में, कौन सी सिटी के द्वारा लिया गया? सो बताइए। तो यहाँ पर महाराष्ट्र के द्वारा, जो कि वहाँ पर एक नागपुर सिटी है, यहाँ पर किया गया। ठीक है जी। सो यहाँ का नागपुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा इसको बताया गया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर कालाकड़ मदुरंतराई टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में पड़ता है भाई? ये पड़ता है इन दी तमिलनाडु में। सो इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स वाई न्यूज़ में था भाई। नेक्स्ट है, इंडिया ने एमओयू साइन किया था कौन सी कंट्री के साथ सप्लाई चेन को बूस्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर की फील्ड में? सो यहाँ पर किया था हमने विद दी यूएसए के साथ, जो एग्रीमेंट हुआ, जो कि हमारा कमर्शियल डायलॉग हुआ था, वहाँ पर इसको किया गया इन दी न्यू दिल्ली में। देन वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप, जो कि 2023 की कंडक्ट होगी, वहाँ पर हमारी एमसी मैरी कॉम एंड साथ ही में फरहान अख्तर, जो कि एक्टर हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगर देखें, महिंद्रा दी टाइटल स्पॉन्सर बने, एंड साथ ही में ऑर्गेनाइज किया जाएगा बाय द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके। सो कहाँ पर? न्यू दिल्ली में करेंगे। और इसका मस्कट इंपॉर्टेंट है, बीरा, जिसको क्या कहते हैं, चीता, जो कि हम हाल ही में हमने इंट्रोड्यूस किए थे इन दी नाम, जो कुन्नू नेशनल पार्क में, फ्रॉम दी नाम्बिया एंड दी साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट, माउंट मरियापी अभी हाल ही में न्यूज़ में था, वोल्केनो है, जो इरप्ट हुआ था। बताइए कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है भाई? ये करता है फ्रॉम दी इंडोनेशिया, जो कि आइलैंड ऑफ दी जावा पर बसा हुआ है। आपको पता होगा इंडोनेशिया पहले भी न्यूज़ में था, जो इनकी कैपिटल है नुसंतरा, इन्होंने चेंज की फ्रॉम दी जावा से लेकर, जावा आइलैंड से हमने शिफ्ट की इन्होंने ब्रूनो आइलैंड पर। नेक्स्ट यहाँ पर होला मोहल्ला एक फेस्टिवल न्यूज़ में था, जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं दी पंजाब आफ्टर दी होली, होली के बाद में इसको सेलिब्रेट करते हैं इन दी अनंतपुर साहिब। समझे भाई? सो यहाँ पर सिख रिलीजन से रिलेट करता है जी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कुछ अपॉइंटमेंट्स, जो कि फर्स्ट साउथ एशिया डिस्ट्रिक्ट जज बने थे फॉर दी साउथर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के। सो उनका नेम है हमारा अरुण सुब्रमण्यम जी। देन प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, ये किनको दिया गया था? ये मिला था हमारा शशि कुमार रामचंद्रन को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पर मिला शिप्रा दास को। देन अमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर यहाँ पर चुने गए हमारे अरुण शाह। सो सभी नेम है भी, इनको रिवाइज करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर जो इसरो के पर्सपेक्टिव से देखें, अभी हाल ही में निसार न्यूज़ में था, जो कि नासा और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार है। और देखें तो फर्स्ट स्पेस मिशन जो इंडिया कंडक्ट करेगा सन के लिए, उसका नेम है आदित्य L1। और नासा का जो निसार की फुल फॉर्म है निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। देन मेगा ट्रॉफी की जो एक सेटेलाइट है, अभी हाल ही में दोबारा से
इंडिया वापस से लाई गई थी इन अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और वो कौन सी कंट्री के द्वारा लॉन्च हुई थी? ये हुई थी भाई दी इसरो के द्वारा। ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर मैन ऑफ द प्लेयर बताइए जो मंथ बने थे फरवरी मंथ के लिए, इनका नेम क्या है? हैरी ब्रुक, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। नेक्स्ट यहाँ पर एशली गार्डनर जो कि प्लेयर बने थे, सो हॉकी क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, और ये प्लेयर ऑफ द फरवरी मंथ बने थे इन दी वुमेन कैटेगरी में। ठीक है जी। सो यहाँ पर शॉन मार्श जो कि ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, उनके द्वारा अनाउंस किया गया था रिटायरमेंट को। G20 की फ्लावर फेस्टिवल की हमारी ऑर्गेनाइज हुई थी, जो फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था हमारा न्यू दिल्ली में। ठीक है जी। सो न्यू दिल्ली में कंडक्ट हुआ अंडर दी G20। यहाँ पर बहुत से हमारी कंट्रीज़ के जो मेंबर ने पार्टिसिपेट किया, और जो इसको इनॉग्रेट किया गया था बाय दी एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा। देन वर्ल्ड की जो एयर क्वालिटी की अभी हाल ही में पब्लिश की गई थी रिपोर्ट स्विस एयर के द्वारा, उसमें इंडिया की रैंक बताइए। यहाँ पर इंडिया की रैंक कितनी थी? हमारी 8th रैंक। समझे बात भाई? सो और साथ ही में देखें छड, इराक, पाकिस्तान, ये सभी क्या है? टॉप पर रहने वाली कंट्रीज़ हैं। 5 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज़ हैं। सो छठ यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर, इंडिया रहा था 8th नंबर पर। नेक्स्ट देखिए यूनाइटेड नेशन लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री की एक समिट हुई थी, दोहा में कंडक्ट हुई थी। सो दोहा में कंडक्ट हुई थी। विच कंट्री वाज डिक्लेयर टू बी ग्रेजुएटेड फ्रॉम दी लिस्ट ऑफ LDC? सो ग्रेजुएटेड का मतलब क्या है? मेनली वो क्या है, जो उनकी डेवलपमेंट बढ़ चुकी है, वो इससे ग्रेजुएट हो चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। सो वो कौन सी कंट्री बन चुकी है अभी? भूटान। सो यहाँ पर भूटान अभी ग्रेजुएट हो चुका है फ्रॉम दी LDC लीस्ट डेवलपमेंट कोऑपरेशन से, बिकॉज जो प्रीवियसली 10 ईयर में यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी दिखाई दी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर, एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर इक्वालिटी, ये भी यहाँ पर प्रोग्रेस करते दिखाई दिए। दैट्स वाई इन्होंने ये इनको ग्रेजुएट कर दिया। ठीक है। सो अब देख लीजिए जो भूटान की कैपिटल थिम्पू, प्राइम मिनिस्टर त्रिशरी तोब्गे, एंड करेंसी कौन सी है? भूटानी नुगुलस्ट्रोम। अगर देखें यहाँ पर इंडिया की रुपये भी चलती है। देन ये बता चुका हूँ भी आंसर कहाँ पर हुई थी, दोहा कतर में इसको कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर देखें इसकी थीम क्या है? फ्रॉम द पोटेंशियल टू प्रोस्पेरिटी। सो एक हमारी 46 लीस्ट जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वर्नरेबल कंट्रीज़ हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे, कैसे उनकी हेल्प करेंगे आने वाले टाइम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कंप्लीट करने के लिए। सो ये मेन इसका मोटिव है भाई। नेक्स्ट चलते हैं। विच सिटी दी होस्ट दी नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस 2023 में? सो कौन सी सिटी करेगी जी? करेगी हमारी अहमदाबाद, जो कि गुजरात में पड़ती है। ठीक है जी। यहाँ पर कंडक्ट करेंगे दी नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस। आटाकामा डेजर्ट कौन सी हमारी कॉन्टिनेंट में लाई करता है भाई? बताइए। से लाई करता है इन दी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। सो न्यूज़ में था यहाँ पर अल्मा नाम का जो हमारा टेलीस्कोप है, उसकी अपग्रेडेशन के लिए काम कर रहे थे। नेक्स्ट देखें एशिया का जो फर्स्ट वुमेन बने लोको पायलट है, जो कि ऑपरेट करेंगे वंदे भारत को, उनका नेम बताइए। सुरेखा यादव। सो सुरेखा यादव बन चुके हैं जो कि वंदे भारत को ऑपरेट करेंगे। फर्स्ट जो सोलापुर से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक इन दी महाराष्ट्र, यही हमारे फर्स्ट ऐसे वुमेन थे जो कि हमारे ट्रेन ड्राइवर बने थे 1988 में। सो इम्पोर्टेंट है भाई। अगर देखो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे हमारे कौन है? अश्नबी वैष्णव। बताइए कौन सी कंट्री है जिसके द्वारा स्टोर किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को इन दी नॉर्थ सी में? उसका राइट आंसर हमारा क्या है? डेनमार्क के द्वारा इसको स्टोर किया जाएगा, जो कि अप्रोक्स 1800 मीटर डाउन हम यहाँ पर स्टोर करेंगे। और साथ ही में इसकी इंपॉर्टेंस होगी, ग्रीन हाउस गैसेज को हम कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है जी। सो इसका प्रोजेक्ट का नेम क्या है? ग्रीन सैंड प्रोजेक्ट। बताइए कौन अपॉइंट हुए हैं अभी हाल ही में शी चेंज क्लाइमेट के एम्बेसडर? जो इनिशिएटिव है उसके बने थे हमारे शरिया गुदावत, जो हाल ही में अपॉइंट हुए इसके एम्बेसडर। सो दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। सो मेनली अवेयरनेस फैलाएंगे कैसे हमारी वुमेंस की पार्टिसिपेशन को इन दी क्लाइमेट चेंज के एक्शन के लिए हम कैसे उनको आगे बढ़ा सकते हैं। और देखिए इसको एज आ जो इनिशिएटिव को हम इमेंस ओकाइटी के नाम से भी जानते हैं, जो कि इंटरनेशनल वुमेन डे वाले दिन ये बताया गया था। इंटरनेशनल वुमेन डे कब करते हैं? दी 8 मार्च को। देन सी ड्रैगन नाम की एक एक्सरसाइज हुई थी, कौन सी कंट्री के द्वारा इसको होस्ट किया गया था? जहाँ पर होस्ट हुई थी बाय द USA के द्वारा। सो इंडिया ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। अगर देखें ये 3rd एडिशन था, इंडिया का P8I जो एयरक्राफ्ट है इसने पार्टिसिपेट किया।
भाई जापान जो मेनली यहाँ पर जापान, साउथ कोरिया, कनाडा, इंडिया ने पार्टिसिपेट किया। अगर देखें कुछ और एक्सरसाइज जो हम यूएसए के साथ करते हैं, मालाबार, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, देन तर्कश, अदर बोसियन, टाइगर ट्रम्प और भी होती रहती हैं। सो ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखियो। देन सिपरी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताइए वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो आर्म इंपोर्टर कौन सा है 2018 से लेकर 2022 के बीच में। तो ये रहा हमारा इंडिया। इंडिया टॉप पर है, सेकंड नंबर पर सऊदी अरेबिया, जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था रिपोर्ट को। जो रशिया है इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर है, लेकिन इसके जो शेयर्स हैं अब कम होते जा रहे हैं। सेकंड नंबर पर फ्रांस एंड थर्ड पर कौन सा है, यूएसए। थर्ड एडिशन ऑफ लाप्रोसी एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हुई थी, बताइए कौन सी कंट्री के द्वारा इसको होस्ट किया गया था, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई थी। सो ये किन के द्वारा की गई थी, फ्रांस के द्वारा, इन दी इंडियन ओशियन में। सो इम्पोर्टेंट है भाई, इंडियन ओशियन में कंडक्ट हुई। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इंडिया, जापान, जो साथ ही में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। मेनली जो हमारा इंडो पैसिफिक है वहाँ पर अवेयरनेस फैलाने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर सिपरी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो बताइए, ये हम आपसे क्वेश्चन पूछ सके हैं। नेक्स्ट भाई, अब नेक्स्ट चलते हैं। एक्सरसाइज वर्ल्ड कुरुक्षेत्र जो कहाँ पर हेल्ड हुई थी, जोधपुर में, कौन सी कंट्रीज के बीच में, इंडिया एंड सिंगापुर के बीच में। सो यहाँ पर 13 एडिशन था, सिंगापुर आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में कंडक्ट हुई इन दी जोधपुर में। ठीक है जी। सिम्बेक्स भी करते हैं हम सिंगापुर के साथ, जो कि एक मैरीटाइम है, नेवी एक्सरसाइज एक तरह की। ठीक है जी। सो अग्नि वॉरियर भी करते हैं। देन इसको आप रिवाइज कर सकते हो। इंडोनेशिया ने प्लान किया था अपने जो कैपिटल को जकार्ता से चेंज करेंगे, कहाँ पर, नूर सुंत्रा इन दी ब्रूनियो आइलैंड। देन ट्रोपैक्स एक एक्सरसाइज है जो कि कंडक्ट हुई थी इंडियन नेवी के द्वारा इन दी अरेबियन सी में। जो हमारा सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ऑन दी 10 मार्च को 1969 को ये बनाया गया था। फर्स्ट वुमेन जो कि कमांड करेंगे कॉम्बैक्ट यूनिट को इन दी इंडियन एयरफोर्स, उनका नेम क्या है हमारा, सिलीजा दामी। नेक्स्ट यहाँ पर दकोता एयरक्राफ्ट जो कि न्यूज़ में था भाई, जो कि उड़ीसा में इसको इनॉग्रेट करने को लेकर, मीन्स कि उसको शोकेस करने को लेकर बताया गया था। जो उनके पहले लीडर हुआ करते थे बीजू पटनायक को जो रेड करता है, सो उड़ीसा में था। जू संघ फेस्टिवल कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट हुआ, ये हुआ इन दी मणिपुर में। जो फर्स्ट फीमेल बने थे हमारे, जिनके द्वारा जो चार्ज को लिया गया था, जो कि हमारे फील्ड वर्कशॉप है इन दी ईस्टर्न लद्दाख में, वहाँ पर अपॉइंट होंगे, वो कौन है, हमारे गीता राणा। देन भाई कुछ और पॉइंट हैं, जैसे कि ओलाफ स्कोच कौन सी कंट्री के पीएम है, ये है हमारे जर्मनी के। देन जॉर्जिया मेलोनी इटली के। देन यहाँ पर एनिलिना बैकबॉक बियरबॉक जी कहाँ के हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ जर्मनी। देन यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है, इन दी अहमदाबाद। नेक्स्ट यहाँ पर वर्ल्ड किडनी डे हमने सेकंड थर्सडे को सेलिब्रेट करते हैं इन दी मार्च। ठीक है, इसकी थीम क्या है, किडनी हेल्थ फॉर एवरीवन, प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड, सपोर्ट द वल्नरेबल। देन इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जिसका करते हैं ऑन दी 10 मार्च को। सो आज की वीडियो जी तक कंप्लीट है भाई। कुछ अच्छा लगे तो बता सकते हो, कुछ बुरा लगे तब भी बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।